Good morning, my dear students. Today we will start our new chapter of geography, that is motion of the earth. Here you can see motions of the earth. As you know, there is two type of the motion of earth. First is rotation. Earth rotates on their own axis, that is called rotation. And second motion is, here you can see it rotate from west to east, right? इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि ईस्ट साइड अगर सनराइज होता है तो इसका मतलब क्या लगता है हमें कि वहाँ सनराइज पहले हुआ है और वेस्ट साइड बाद में. सेकंड इज रेवोल्यूशन around the sun, motion of the earth around the sun in a fixed path, and this is its orbital plane, right? And it is tilt on 66.5 degree on its orbital plane, make its angle of 66.5 degree. It tilt on 23.5 means, right? सन रेज जो हैं वो अर्थ पर जैसे ही अपनी सन रेज जाती हैं अर्थ सरफेस पर, दैट मीन्स हाफ एरिया को कवर करती हैं और इट इज़ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, दैट मीन्स कि अपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्थ पोल एरिया है वहाँ जो है सन रेज नहीं जाती हैं वन टाइम, एंड अनदर टाइम इट रेवोल्यूट अराउंड द सन, द पोजिशन विल बी चेंज. The portion facing the sun experience day, while the other portion half away from the sun experience night. Means जो portion face करता है वहाँ दिन होता है, opposite side night होती है, right? Here is night, opposite side that is, and day in front of the area, in front of the sun rays. The circle does not coincide with the axis, means ये जो टिल्ट होता है, अर्थ जो टिल्ट होती है अपने एक्सिस पर, वो उसके पैरेलल नहीं है, मीन्स जो है टिल्ट है, राइट? 24 आवर्स में ये अपना पूरा रोटेशन कवर कर जाता है, मीन्स डे एंड नाइट जो बनते हैं वो 24 आवर्स में बनते हैं. वो किस रीज़न से बनते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है इसका रोटेशन का. और जो रेवोल्यूशन होता है सेकेंड मोशन, उससे हमारा क्या बनता है, हमारा पूरा ईयर बनता है, सीजन्स बनते हैं. Here you can see the portion that is facing the sun would always experience day. वहाँ हमेशा रात दिन होगा, and the opposite side will always night. ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आप अगर ये मोशंस ना होती, अर्थ का रोटेशन या रेवोल्यूशन ना होता, तो क्या हो सकता था कि सेम एरियाज में ही डे रहता, जिससे लाइफ जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाती और अपोजिट एरिया में हमेशा नाइट होती. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. इन एंशिएंट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज इन द रेस्ट पोजिशंस एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज मूव अराउंड इट. ऐसा इमेजिन किया जाता है कि अर्थ स्टार्टिंग में कि उसकी पोजीशन नहीं थी, वो रेस्ट थी, मीन्स वो कोई मूवमेंट नहीं होती थी. ऐसा इमेजिनेशन किया जाता है, बिलीव्स हैं ऐसी, बट इन एक्चुअल इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही बाकी जो हैं सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती थी, अर्थ भी मूव करती थी. ह्यूमन बींग्स जो है अर्थ सरफेस पर रहते हैं तो वो फील नहीं कर पाते थे कि अर्थ जो है वो मूव करती है. बट लेटर बाद में क्या हुआ, निकोलस कोपरनिकस प्रूव्ड, उन्होंने क्या प्रूव किया, अर्थ ओनली अपीयर टू बी स्टेशनरी, कि अर्थ जो है वो मूव नहीं करती है, वो स्थिर है. एंड फर्दर उसने क्या ऐड किया कि अर्थ ही अपने एक्सिस पर ही मूव नहीं करती बल्कि सन के अराउंड भी मूव करती है, जिसे हम दो मूवमेंट जो आपको मैंने बताया, दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. लाइक एवरी अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, आवर अर्थ ऑल्सो हैज टू टाइप ऑफ मोशंस. We have already discussed that, namely rotation and revolution. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस. जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया कि अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है, वो रोटेशन है. और सन के चारों ओर अर्थ अगर मूव कर रही है ऑन ए फिक्स पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. ऑर्बिट पर अगर पूरे मूव करती है
सन के चारों ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। Aryabhat was born in Kusumpur and in fifth is Kusumpur is the old name of modern Patna. He is one of the greatest mathematicians and the astronomers who is supposed to be the first person to discover that it is not the sun which rotates around the earth. कि पहले इमेजिन ऐसे करते थे एस्ट्रोनॉमर्स ने, जो सर्च की थी कि अर्थ मूव नहीं कर रही है, सन मूव करता है, क्योंकि अगर हम अर्थ सरफेस पर हैं तो हमें लगता है कि स्टार्स मूव कर रहे हैं, सन मूव कर रहा है, या फिर अब जो मून है वो मूव कर रहा है, बट इन एक्चुअल कि सन जो है वो स्टेबल है, अर्थ उसके चारों ओर मूव करती है, अर्थ विच मूव्स अराउंड द सन, राइट। एंड इट ही हैड रिटन अ बुक आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत, जिसमें उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया कि उसकी मूवमेंट्स क्या है, अर्थ की कैसे होती हैं। सनरेज फॉल होती है ऑन द अर्थ सरफेस, हियर इज द नॉर्थ पोल, मीन्स हाफ पोर्शन पर डे होता है और हाफ पोर्शन पर नाइट होती है। ये एक्सिस पर टिल्ट है, जैसे ही हमने वीडियो में डिस्कस किया, टिल्ट कितने एंगल पर है, ये अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री जो है एंगल बनाता है, एंड 23.5 डिग्री पर ये टिल्ट है, इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, मीन्स, राइट। रोटेशन ऑफ द अर्थ, rotation upon its imaginary axis like a top or a potter's wheel from west to east। हमें अभी देखा कि वेस्ट टू ईस्ट इसकी मूवमेंट होती है, एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, इमेजिनरी लाइन है एक्सिस। एंड यू मस्ट हैव सीन ट्रीज, आप अगर अर्थ सरफेस पे हो तो देखते हो, अगर ट्रेन में बैठे हो या फिर आप किसी गाड़ी में बैठे हो तो आप देखते हो कि जो है ट्रीज हाउसेस मूव कर रहे हैं अपोजिट साइड, पीछे की ओर जा रहे हैं। जब आप कहीं भी ट्रैवल करने गए हो तो आपने ये नोटिस किया होगा। एंड वी नो दैट इन रियलिटी में क्या है, बट वो चीज़ें जो हैं फिक्स हैं, बल्कि हमारा खुद का ही ट्रेन, हमारी खुद का ही व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है। ऐसे ही होता है कि अर्थ सरफेस पर अगर हम हैं तो हमें फील होता है कि अदर जो चीज़ें हैं, अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो मूव कर रही हैं और हमारी अर्थ जो है वो स्टेबल है, but in actual earth is also moving around the sun and on their own axis. Sun and the other celestial bodies appear to be moved in the sky from east to west directions, but it is the earth that is moving, earth की जो direction है that is moving, not the sun। मतलब sun move नहीं कर रहा है, earth move करती है। earth's axis is not perpendicular टू द डायरेक्शन ऑफ द सन रेज, जैसे ही अर्थ की जो डायरेक्शन है, अर्थ का जो एक्सिस है दैट इज टिल्टेड, नॉट इट्स वेरी वर्टिकल नहीं है, मीट्स टिल्टेड है, सन रेज के बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो नहीं है, ये टिल्ट है, राइट। जैसे सन रेज उसके परपेंडिकुलर नहीं है। इट इज इंक्लाइंड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से ये इंक्लाइंड है ऑन 23.5 डिग्री, और एंगल कितना बनाती है, 66.5 with its orbital plane. This is orbital plane which is formed by the orbit of the earth around the sun. The earth always remains tilted to one side while moving around the sun. Means ये हमेशा tilted रहती है जब वो revolute करती है around the sun. This tilt is called inclination of the earth, और ऐसे ही tilt होकर वो पूरे सन के चारों ओर जो है वो घूमती है। द इंक्लाइनेशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स ये यहीं होता है, मेन जो इसका एक्सिस है वो यहीं नॉर्थ, जो पोलर स्टार है उसी की हो रही इसकी इंक्लाइनेशंस है, इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे ही है। तो अगर वो किसी भी पोजीशन में आती है, मीन्स किसी भी मंथ में चली जाती है, ये हम बाद में रीड करेंगे कि ईयरली उसकी रोटेशन की कैसे होती है। ये देखो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मंथ आता है तो उसकी इंक्लाइनेशन की जो पोजीशंस होती है एक्सिस की वो सेम रहती है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स लेता है रोटेशन कंप्लीट करने में, जिससे 1 डे बनता है कंप्लीट। द रोटेशन इज कॉल्ड द डेली मोशन, रोटेशन को डेली मोशन भी कहते हैं क्योंकि एक दिन के बाद फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है तो वही एरिया जो है वो सन रेज के सामने आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अर्थ डे, इसे हम अर्थ डे भी कहते हैं। इफेक्ट्स क्या होंगे रोटेशन के, अगर रोटेट करेगी तो क्या होगा, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट अकर, राइट।
दिन और रात बनते हैं रोटेशन से. ए डे कंसिस्ट ऑफ 24 hours. Right? As the earth rotates, it appears that the sun and the moon stars are moving from east to west. ऐसे लगता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो मूव कर रहे हैं. एक्चुअली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव कर रही है ना. अपोजिट जो है वो मूव करती है. द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन बेस्ड ऑन सनराइज एंड सनसेट. जैसे ही वेस्ट की जो एरिया है वो बाद में वहाँ सनराइज होता है, ईस्ट एरियाज में पहले सनराइज हो जाता है. ये सनसेट और सनराइज का जो है यही रीज़न है कि रोटेशन जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि ईस्टर्न एरियाज में जो है वो सनराइज पहले होता है. वर्किंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड द फ्लैटिंग एट द पोल्स. मीन्स पोल्स पर ये दबी हुई है अर्थ, और इक्वेटर एरिया जो सेंटर में है 0 डिग्री वहाँ पर ये इसमें उभार है, वर्किंग है. आर ऑल्सो कोज्ड ड्यू टू द रोटेशंस. ये भी यही रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसकी ऐसे शेप क्यों है, वो रोटेशन की वजह से है. राइट. एंड लास्ट वन इज मूवमेंट ऑफ द विंड्स अकर ओशंस एंड करंट्स. जो करंट्स होती हैं ओशनिक एरियाज में चलती हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं वाटर में, वहाँ ओशनिक एरियाज में जो हवाएं चलती हैं, टाइड्स उठती हैं, वो सारा रीज़न जो है उसके पीछे क्या है, रोटेशंस. राइट. The next part of this chapter we will cover in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day.